हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेट थ्योरी का है। अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ हम एज्यूम कर लेते ए और बी ऐसे, क्योंकि हमें पता नहीं कि ए बी इक्वल है, कौन किसका सबसेट है। हो सकता है इन चारों में, तीनों में से कुछ हो भी नहीं सकता है। एक जनरल जैसे ड्रॉ करते हैं ए और बी सेट, वैसे हमने लेके एज्यूम किया है ये। अब हम एल्जेब्रिकली प्रोसीड करते हैं। सेट थ्योरी का जो कैलकुलेशन होता है उस हिसाब से प्रोसीड करेंगे। सेट के हिसाब से दो तरह के कैलकुलेशन होते हैं। एक एलिमेंट वाइज कि एक्स बिलोंग्स टू ए एज्यूम करके आगे बढ़ना, वो एक मेथड है एल्जेब्रिकली। और यहाँ है सेट के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से डायरेक्ट सेट को यूज करके। तो यहाँ पे सेट को यूज करके किया हमने। ए क्या होता है, ए सबसे हर वक्त ए के साथ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी जो होता है, ए यूनियन बी मतलब पूरा ये पूरा एरिया, उसके साथ ए को अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ए ही आता है। अब ए यूनियन बी का जगह ए इंटरसेक्शन बी पुट कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी, तो हम एसोसिएटिव रूल इंटरसेक्शन के ऊपर एसोसिएटिव रूल अप्लाई करके इसके जगह ये दोनों को एसोसिएट किया है। इन दोनों का ए इंटरसेक्शन है, ए आया। अब ए इंटरसेक्शन बी आया, जो उसके साथ इंटरसेक्शन बी हमने लगाया, क्योंकि इसके साथ अगर हम बी को इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन बी लगाते हैं, तो यही आएगा। ओके, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट कॉमन थिंग बिटवीन दीज टू, ए इंटरसेक्शन बी। अब बी इंटरसेक्शन ए, इसको कम्यूटेटिव लॉ के हिसाब से रिवर्स कर दिया हमने। अब एसोसिएटिव के हिसाब से इन दोनों ब्रैकेट की जगह यहाँ पे। हम क्या देख रहे हैं, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ मैच हो गया। यहाँ ए इंटरसेक्शन भी था, यहाँ बी इंटरसेक्शन बी। अब बस यहाँ से ऐसे शुरू किए थे, अब उल्टा जाएंगे। अब यहाँ पे ए यूनियन की जगह इंटरसेक्शन पुट किए थे, यहाँ ए इंटरसेक्शन की जगह ए यूनियन। दिस टू मैच्ड। अब इसके जगह ये था, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है, बी होता है। A equal to B आ गया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके।